खाते नहीं है। खाते नहीं है। आपका कैरेक्टर पंचायत सीजन 2 में विनोद जी। तो सीजन 2 में वो एंट्री करता है कैरेक्टर एक जिद के साथ, यहीं हगेंगे हम। तो वो जैसे आया वो सीन और उस पर काफ़ी मीम्स बन गए कि एम्प्लॉयज़ ऑफिस में यहीं हगेंगे हम, जी। स्टूडेंट्स एग्जाम में यहीं हगेंगे हम। आपको इस बात का एहसास कब हुआ कि भाई आपका कैरेक्टर पॉपुलर या फिर मैं कहूँ कि आजकल के टर्म्स में वायरल हो गया है? मैं भी जब कर रहा था मुझे कोई आइडिया अंदाज़ा नहीं था। मैं बस अपना इंजॉय कर रहा था उस चरित्र का, जो अपना, उसे कोई दिन दुनिया से मतलब नहीं है, कुछ नहीं है, उसकी छोटी छोटी समस्याएं। नहीं, उसका पोर्ट्रेल बहुत अच्छे से आपके कैरेक्टर में दिखता है विनोद का। लेकिन ये वाला जो सीन है, हगने वाला जो सीन है, ये जब शूट हो रहा था या इसकी जो ब्रीफिंग हो रही थी, वहाँ पे किस तरह की ब्रीफिंग आपको मिली थी कि तुम ऐसा जाके ये करना? क्या थी ब्रीफिंग? नहीं, उसका ऑडिशन हुआ था। अच्छा, उसी सीन का ऑडिशन हुआ था? हाँ, इसी सीन का क्या ऑडिशन था बताइए हुआ था। जरा। हाँ, यही मतलब ये पूरा एक सीन जो चंक था कि डीएम मैडम आ रही हैं और गांव ओडीएफ में घोषित है और भूषण ने इसको चढ़ा दिया है कि ऐसे थोड़ी होता है, क्रांति करोगे तभी तुम्हारी चीजें मिलेंगी। जबकि वो भोला आदमी है, उसे नहीं पता है कि वो इंतजार कर सकता है। हम सब लोग इंतजार ही तो करते हैं कि कुछ अच्छा होगा हमारे जीवन में। और वो दिखता है बहुत बार ऐसा, सॉरी मैं कट कर रहा हूँ, बहुत बार ऐसा दिखता है कि जब बनराकस और ज्यादा उकसाने की कोशिश करता है ना, कभी कभी विनोद बोल भी देते हैं ठीक है ना, होता है हाँ, लेकिन फिर वो और भड़का देते हैं और उकसा देते हैं। बिल्कुल। विनोद के कैरेक्टर को जो कॉम्प्लीमेंट करता है, जो पूरा करता है, वो है बनराकस यानी भूषण भाई का कैरेक्टर जो दुर्गेश भाई ने प्ले किया है। जी। क्या आपका मतलब भूषण और भूषण और विनोद का क्या इक्वेशन आपको लगता है एज ए थर्ड पर्सन? दूसरे सीजन में मेरा जिस तरीके से मैंने अपने आप को समझा था और जिस तरीके से लिखा हुआ था, तो वो एक आम आदमी है। मैंने वही जो शुरू में बताया कि उसकी बहुत सारी ज़रूरतें नहीं है, उसकी बहुत छोटी छोटी ज़रूरतें, और वो उसके लिए गमज़दा भी नहीं है। वो हंस के बोलता भी तो है कि सड़क तो बड़का भारी बात है भैया, हमारा पैखाना बनने वाला था ना, वो उसमें दीवार खड़ा कर दिया, लैट्रिन की सीटें नहीं लगा, लेकिन वो खुश है, बोल रहा है अपना, उसको कोई ऐसा टेंशन नहीं है कि जाके वो बोल रहा है, धरना दे रहा है कि भाई मुझे लगवा के ही दो। एक्सेप्ट कर लिया वो अपनी। हाँ, वो एक्सेप्ट कर लिया कि ये प्रोसेस वाला काम है और ये ऐसे ही होता है, धीरे धीरे होता है। हमें दीवार ही मिल गया है, वो क्या कम है? तो सड़क तो अभी बड़ा तो वो खुश है। जैसे वो बोल देते कि 1-1.5 हफ्ता और लगेगा, तो बोल दे ठीक है, अब इतना इंतजार कर लिया, 1-2 हफ्ता और कर लेंगे इंतजार, क्या है। लेकिन वो उसको बता रहा है कि नहीं, अगर तुम ऐसे ही इंतजार करते रहोगे तो कब तक करोगे, कब तक करेगा? सही बात। मुझे भूषण विलन नहीं लगता है कभी। हालातों से मारा हुआ एक इंसान है जिसको चीजें चाहिए, जो हालात तो नहीं, लेकिन वो बात कर रहा है ना। अगर बात भी नहीं करेंगे तो फिर चीजें हल कैसे होंगी? सही बात। वो सवाल उठाने वाला बात तो करनी पड़ेगी ना। अगर उस गांव में, अगर हम एक इमेजिनेशन की दुनिया देखें कि वो गांव है और उसमें इतने सारे लोग हैं फुलेरा में, लेकिन कोई इस विषय में बात नहीं कर रहा है। एक भूषण है जो बात कर रहा है कि परेशान सब है, कोई इवन प्रधान जी भी गिर जा रहे हैं, परेशानी सबको है। राइट। अब ये बात अलग है कि ऊपर के ऊपर के ऊपर के ऊपर इतने लेवल है। हाँ, लेवल में तो वही है कि वो एक तंत्र है, लेकिन फिर भी कोई बात ही ना करे। अगर मुझे लगता है कि भूषण अगर ये सारी चीजें आवाज ना उठाए तो फिर कौन उठाए? कौन उठाएगा? सही। फिर प्रधान जी को भी कोई टेंशन नहीं है, वो भी जैसा चल रहा है चलने देंगे। जब विधायक मान जाएगा, अपने आप दया दृष्टि दिखा देगा, तो रोड भी बन जाएगा। तो मुझे लगता है कि भूषण नहीं है गलत, वो आप बात कर रहा। और अब चूंकि विनोद को उसने समझाया है, बुझाया है, उसको भी समझ में आया कि देख, तूने अगर क्रांति की तभी तेरा लैट्रिन का सीट लग गया ना तुरंत। तूने क्रांति करी, उसी का परिणाम है ना कि प्रधान जी अपने घर में बुला के तुझे शौच करा रहे हैं। सही बात। तो देख क्रांति करने का कितना। तो सोचिए कि मैं इस सीजन में यही इमेजिनेशन करके चला था कि जिस तरीके से मुझे भरा गया, अभी भी बहुत कॉन्फिडेंट नहीं है कि ये जो मैं कर रहा हूँ भूषण के साथ वो सही है या गलत, लेकिन हाँ, वो ये जरूर है कि उसकी महत्वाकांक्षाएं बढ़ गई हैं, बहुत बढ़ गई हैं। राइट। और जब आदमी की महत्वाकांक्षाएं आवश्यकता से अधिक बढ़ जाए तो फिर वो धीरे धीरे गलत और सही का भेद भूलने लगता है। मुझे ऐसा लगता है, और ये हर इंसान के साथ होता है।